तो खैरियत से होंगे। तो जैसे हमने लास्ट टाइम एक्सेल पढ़ा था तो ये बात हुई थी कि अगली क्लास में हम कुछ बिल एंट्री या तो हम रिज़ल्ट बनाने की तरफ आएंगे। तो चलते हैं उन्हीं 4 फार्मूलों पे जो हमने 4 फार्मूले प्लस माइनस के सीखे थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के। उन्हीं 4 फार्मूलों को देखेंगे और एक एक्स्ट्रा चीज़ देखेंगे साथ हम एक्सेल के। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं एक्सेल को। चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे आ गया तो मैं आपको पहले ही बोला कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम देखेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन 3 चीज़ों को मैं 3 चीज़ों खैर तो नहीं, मैं कुछ जगह को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ बॉक्सेस में सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब सिलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप माउस लेफ़्ट क्लिक से भी कर सकते हैं और एक आप शिफ्ट एरो से भी कर सकते हैं। आपको जितना चाहिए हो उतना सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है, मैं ये सिलेक्ट कर दूँगा। ये लिखा हुआ है मर्ज सेंटर। अगर आप मर्ज सेंटर करेंगे, मर्ज सेल करते हैं, जो करते हैं, मर्ज अनमर्ज करते हैं, ये सारे करते हैं, तो जो आपका दिल हो वो कर सकते हैं। तो मैं मर्ज सेल करके यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं बनाऊँगा स्कूल के हवाले से, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्कूल लिख दिया। तो अब मैं इसका साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसका क्या कर दूँगा, साइज़ बड़ा कर दूँगा, लेकिन बहुत ही बड़ा हो गया। तो इसको छोटा कर देते हैं, मैक्सिमम 36 कर देते हैं और यहाँ से मिड में ले आते हैं। फॉन्टिंग भी चेंज करनी चाहिए, मैं ये रख लेता हूँ, लेकिन साइज़ को थोड़ा सा हम 28 पे ले आते हैं और इसमें हम कलर कर देते हैं ये वाला और इसके ऊपर ये वाइट। सबसे पहले मैं लिखूँगा सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर तो लिख लिए। यहाँ पे मैं जैसे ही 1 लिखूँगा, मुझे 5 सीरियल नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ से जैसे ही नीचे आऊँगा तो इसने कुछ इस तरह से एक करके लिख दिया। मैं राइट क्लिक करूँगा, फिल द सीरियल नंबर पे क्लिक करूँगा और इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये उतना छोटा हो जाएगा जितना आपको चाहिए। ठीक है, मैं अब यहाँ पे लिखूँगा एज स्टूडेंट नेम। यहाँ पे मैं लिख लूँगा फादर नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पता है क्लास कौन सी है, क्लास आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, सब बच्चों के साथ लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो ना लिखें। यहाँ पे मैं लिख लूँगा इंग्लिश, उर्दू, मैथ। इसी तरह जो किताबें आपकी वो सारी आप यहाँ पे किताबें लिख लें। तो सबसे पहले मैं नाम लिखता हूँ, फादर नेम लिख लिया। फिर मैं क्लास लिखता हूँ, भाई 9th है 10th है जो भी है वो आपने लिख दी। उसके बाद यहाँ पे मैं मार्क्स लिखता हूँ, मतलब हमने लिए 25 नंबर लिए, यहाँ पे हमने ले लिए 30 नंबर ले लिए, यहाँ पे हमने कोई ले लिए भाई 28 नंबर ले लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑब्टेन नंबर डालूँगा, ऑब्टेन NUM नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वही प्लस वाला फार्मूला लगा के एंटर करूँगा तो इसने 83 नंबर लिए भाई। अब मैं यहाँ पे TOTL टोटल NUMBER नंबर कर दूँगा। ठीक है, टोटल नंबर करूँगा तो कितने में से इसने 83 लिए, तो हम 200 कर देते हैं। 200 में से इसने कितने लिए, 83 लिए। आज हम एक और फार्मूला देखेंगे एक्स्ट्रा। अब मुझे यहाँ पे इसकी क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो उसके लिए फार्मूला मैं क्या लगाऊंगा, इज इक्वल टू ऑब्टेन नंबर। आप देखें, आपको मैंने ऑब्टेन नंबर यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, ऑब्टेन नंबर 83। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर सेलेक्ट कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया और इंटर कर दिया। तो ये आपके 41% आ गई। अगर आप इसे पॉइंट में से ख़त्म करना चाहते हैं तो ये एक डेसिमल डिक्रीज डेसिमल दिया हुआ है, अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट में से हटा देगा। इसी तरह आप सबका डेटा लिखें, जो डेटा आपको चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आप डेटा लिखते जाएंगे वैसे वैसे ये सारा कुछ पुट करता रहेगा। आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लिए यहाँ पे, अब इसको पकड़ के आप बेशक यहाँ से यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। अब जैसे ही पीछे वैल्यू डालेंगे, जैसे 200 में से इसने लिए भाई 90 नंबर, दूसरे बंदे ने लिए तो 45%, तो इसने 150 ले लिए 200 में से। तो जैसे ही इसने लिए तो वो उन्होंने परसेंटेज खुद ब खुद डालना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह आपका एक पूरा रिज़ल्ट कार्ड आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इतने, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।